करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बड़ा अच्छा आर्टिकल था और मैंने सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना, बहुत सारा इतिहास इस्लाम का मैंने कवर किया है, ढेरों लेक्चर्स हैं। बट क्या आपको पता है कि जो मक्का और मदीना है वो सऊदी अरब के ही कंट्रोल में क्यों है? क्यों जो है वो सऊदी अरब इसका गार्जियन बना हुआ फिरता है और ईरान जो है वो इस पे तमतमाया हुआ है? हम बात करेंगे इसकी आज। लेकिन उससे पहले बेहतरीन कोर्स, मतलब अगर स्टॉक मार्केट, शेयर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमानी है, मैनेज डेट, फ्यूचर गोल्स, पूरी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। प्रशांत सर, आईआईटी धनबाद, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, 1987 जुलाई की बात है गुरु। उस समय ईरान इराक वॉर भी चल रहा था 1980 से लेकर 1988 तक। इस्लाम के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल में से एक, आपको साल में, मतलब अपनी जिंदगी में एक बार तो हज यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि मक्का और मदीना ये सबसे पवित्र स्थान है इस्लाम के। तो अब एनुअल हज पिलग्रिमेज जो है, ये हज यात्रा चल रही थी, लेकिन 1987 में ये इस्लाम की जो होलीएस्ट सिटी है ना, उसका ब्लडीएस्ट फ्लैश पॉइंट बना। ये खूनी इतिहास में बदल गया। पता है क्यों? ईरान के पिलग्रिमेज यहां मक्का में आए, ठीक है। अब ये एक प्रोटेस्ट मार्च था, ईरान से चले प्रोटेस्ट करते हुए, बोला कि हम बिल्कुल मक्का जाएंगे लेकिन हम सऊदी अरब के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैश हुआ और दोस्तों 400 लोग मारे गए। 400 लोग, क्या विश्वास करेंगे? 400 पीपल वर डाइड और कुछ नहीं हो पाया, सब देखते रह गए। मसाकर था ये। और इसमें कौन थे? ईरानियंस, हंड्रेड्स ऑफ ईरानियंस। और आज भी ये ट्रेजेडी जो है ना, वो काला धब्बा है एक। अब तेहरान के लिए प्रूफ था कि किस तरीके से सऊदी रूलर्स ये मक्का मदीना को रूल ही नहीं कर सकते। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट कस्टोडियंस। इन्होंने जबरदस्ती मक्का मदीना पर कब्जा किया है। ये ईरान ने थोपा पूरी दुनिया पर। शिया और सुन्नी में मुस्लिम्स बटे हुए हैं और आपस में लड़ते भी हैं। अब आयतुल्ला खोमेनी की जो शिया रिजीम थी, उन्होंने ये बोला था उस समय कि जो हाउस ऑफ साउद है अंडर किंग फहाद बिन अब्दुल अजीज अल साउद, वो पॉलिटिकल एक्टर है, यानी कि वो एक्चुअल में कोई इस्लाम का हितैषी नहीं है। वो कंट्रोल करता हुआ है, वो उसको वेस्टर्न पावर्स कंट्रोल करती हैं और ये इन होली सिटीज को भी कंट्रोल करता है। उस समय से ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो है वो दुश्मनी चली आ रही है। सुन्नी सऊदी मोनार्की, हमेशा ईरान इससे चिढ़ता रहा है और ईरान को चाहिए कि वो असली लीडर है। वो कहता है कि हम तो ओरिजिनल ब्लड लाइन है, हम असली हैं। 1979 में इस्लामिक एमिरेट ऑफ ईरान बना, इस्लामिक रिजीम आ गई। राइवलरी आज भी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही अमेरिका को पहले बोला था कि मारिए, आप ईरान को मारिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन आज ईरान सऊदी पे भी मार रहा है, रियाद पे हमले हुए हैं, भयंकर हमले हुए हैं। और हमेशा से ईरान ये आरोप लगाता रहता है कि सऊदी अरेबिया जो है ना, वो हज को मिसमैनेज करता है। 2015 का मीना स्टैम्पीड, उसमें ईरान ने आरोप लगाया था, 2000 लोग मरे थे कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया सऊदी अरब ने। तेहरान ने रियाद को अटैक किया, बोला कि तुम्हारी मोनोपोली है, मक्का और मदीना हमको दो, हम इसके गार्जियन बनेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना आसान है? बहुत सारे सवाल जो हैं ये रेस करता है कि किस तरीके से जो हाउस ऑफ साउद है, जो अर्लियर हजाज रीजन को, ये जो पूरा रीजन है हजाज का, इसको रूल नहीं करते थे, कैसे वो कस्टोडियन बन गए। सऊदीज जो है 1924-25, इस समय ये इस पूरे हिजाज रीजन का उन्होंने कंट्रोल लिया। लेकिन उससे पहले ऑटोमन्स के पास था मक्का मदीना, ऑटोमन चौथे कैलिफेट इनके पास था। हाशिमाइट शरीफ जो है वो रूल करते थे। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 आया और ऑटोमन जो है वो हार गया। और ये जो रीजन है, इट वर द पार्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट हाशिमाइट किंगडम ऑफ हिजाज। तब भी ये सऊदीज के पास नहीं आया। लेकिन ब्रिटिश ने बैक किया। ब्रिटिश हमेशा पावर रहा है।
अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पावर बना है। इब्न सऊद ने टेक ओवर किया। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इब्न सऊद की बढ़िया थी। उसने सारी की सारी ट्राइब्स को एक साथ ले आया। सऊदी अरब तो आज है ना, ये जो पूरा गल्फ रीजन, पहले तो ये सब ट्राइब्स में बटे हुए थे। ब्रिटिश ने खूब पैसा दिया, बैक किया। देखिए सऊदी में वहाबिज्म है, यानी कि वहाँ पे कट्टरता है। बहुत सारे देश, जैसे यूएई में कट्टरता आपको नहीं मिलेगी, कतर बहरीन में वो उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन सऊदी में मिलेगी। तो जो वहाबीज क्लेरिक्स हैं, उन्होंने रिलीजियस लेजिटिमेसी दी इब्न सऊद को कि तुम ही हो सऊदी अरेबिया के रक्षक और तुम ही हो मक्का मदीना के रक्षक। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया 1932 में बना है कि नहीं? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया 1932 में बना। ओरिजिनली ये जो मक्का मदीना है वो सऊदी अरब के नहीं थे, है ना, लेकिन बाद में जो हाउस ऑफ सऊद बना उनके पास आई। अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने मिलिट्री एक्सपेंशन किया सेंट्रल अरेबिया से लेकर हजाज तक 1924 में, और 1932 में सबको यूनाइट करके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बनाया। और ये बहुत बड़ी कैंपेन्स रही है, ये काफ़ी खूनी कैंपेन रही है, याद रखिएगा। सो मक्का और मदीना क्या हमेशा ये सऊदी का पार्ट था? ये जो दोनों होलीएस्ट सिटी है इस्लाम की, सेंचुरीज तक। अभी तो देखिए हाउस ऑफ सऊद रूल कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये रूल नहीं करते थे, है ना। रेड सी के बगल में आता है, हिजाज पूरे इस एरिया को बोलते हैं, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब जो दोनों सिटीज हैं ये मक्का मदीना, शुरुआत में तो देखिए आपको पता है कि 4 कैलिफेट्स आई हैं इस्लाम में। चौथी थी ऑटोमन, राइट। तो ऑटोमन एम्पायर के पास था ये, और ऑटोमन एम्पायर जो था वो सॉवरेन पावर था हिजाज का, हाशिमाइट शरीफ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चीज़ें बदल गई। ब्रिटेन ने अपने हिसाब से चीज़ें कंट्रोल की, और हाशिमाइट का जो लीडर था शरीफ हुसैन बिन अली विद ब्रिटिश बैकिंग, वो ऑटोमन से टूट गया और वो हजाज का राजा बन गया। मॉडर्न सऊदी स्टेट है, जो आज का जो सऊदी स्टेट है, मक्का मदीना, मतलब उसने इनहेरिट किया थ्रू कॉन्क्वेस्ट, और ब्रिटेन ने बैक किया। और उसके बाद फिर जब सऊदी अरेबिया बना तो इनके पास आया। तो मक्का जो है वो इस्लाम की होलीएस्ट सिटी रही है, और मदीना ने भी, ठीक है, मदीना मतलब सबसे मक्का फिर मदीना, देन देयर इज यरूशलेम। तो मक्का मदीना इस्लाम से पहले भी थे, बहुत पहले भी थे। और इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें, सो मक्का इज लिंक्ड टू द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद 570 कॉमन एरा के आसपास। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म 570 कॉमन एरा के आसपास हुआ। और मदीना जो है वो 622 कॉमन एरा, जब प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो माइग्रेट करते हैं, मदीना आते हैं, है ना, फर्स्ट हिजरा जिसको, ताकि परसिक्यूशन को, क्योंकि भाई देखो प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है, आप देख लीजिएगा, उस धर्म के बारे में मैंने बताया। तो प्रॉफिट मोहम्मद वो चेंज ला रहे थे, वो रेवोल्यूशन ला रहे थे। तो वो हर कोई जो उस समय मक्का में थे वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो परसिक्यूशन तक का डर था। तो वो मदीना गए अपने फॉलोअर्स के साथ। अब जो इब्न सऊद की टेरिटरी है, ठीक है, ओरिजिनल टेरिटरी है, वो थी ही नहीं है। ओरिजिनल पावर बेस अब्दुल अजीज इब्न सऊद, जो कि फाउंडर माने जाते हैं सऊदी अरब के, हिजाज नहीं था, बट वो नजद था सेंट्रल अरेबिया में। रियाद उन्होंने जनवरी 1902 में कैप्चर किया, जीता। बहुत लंबी मिलिट्री कैंपेन लड़ी गई। और ब्रिटेन जो उस समय कॉलोनियल पावर था, बहुत ताकतवर था, उसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इब्न सऊद के राइज में। रिकॉग्नाइज किया, सब्सिडाइज किया, खूब पैसे दिए, और बोला कि ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वर्ल्ड वॉर 1 में ये हमारे साथ है। और उसके बाद धीमे धीमे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता है। सऊद ने अपनी अथॉरिटी को कंसोलिडेट किया, और इतिहास में यही होता है, स्टेप 1 होता है कंसोलिडेशन, देन देयर इज एक्सपेंशन। यही तो होता है, पहले कंसोलिडेट करो फिर एक्सपैंड करो। और 1924 में तबाही मचा दी अल सऊद ने, है ना। जो वहाबी मिलिट्री रिलीजियस फोर्स, जिनको इख्वान बोला जाता था, जो इब्न सऊद के साथ थे, उन्होंने 1924 में मक्का के ऊपर कंट्रोल लिया। मिलिट्री कंक्वेस्ट थी ये, और उसके बाद जो हाशिमाइट रूल था उसको एंड किया, ख़त्म किया। और तब जाके इस्लाम की होलीएस्ट सिटी ये इब्न सऊद के पास आया। बट कॉन्क्वेस्ट नीडेड द रिलीजियस जस्टिफिकेशन, ऐसे ही नहीं। आपने आपने सबसे धार्मिक जगह पर अपना दावा ठोका है, आपने उसको जीता है, तो उसका रिलीजियस जस्टिफिकेशन क्या है? क्योंकि अगर आप रिलीजियस जस्टिफिकेशन नहीं दोगे तो दुनिया भर के मुस्लिम्स आपको मानेंगे ही नहीं।
तो जो वहाबीज क्लेरिक्स थे, जो यहाँ पे वहाबी धर्मगुरु थे, इब्न सऊद ने उनके साथ अलायंस बनाया और रिलीजियस जस्टिफिकेशन भी मिल गया, आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी भी मिल गई। 1926 1926 में ठीक 2 साल बाद ही वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ हिजाज। और ये कहां से अनाउंस हुआ? ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का से, ठीक है। और लोगों ने फिर इनको अपना राजा मानना शुरू कर दिया और तब से मक्का मदीना सऊदी अरब के कंट्रोल में आता है। जो कि देखिए, गल्फ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कहते हैं कि ये मतलब ये बिना बात के है, ये है ना। एक्चुअल में जैसे यरूशलेम का स्टेटस है, मक्का मदीना को भी इंडिपेंडेंट कर दो या हर देश जो है उस पर, बट क्योंकि वो सऊदी अरब कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, तो ईरान को भी पसंद नहीं आया और ईरान सऊदी अरब में ठनी है। रूलर जो है उनका सेंटर रियाद और नजद में था, तो रिलीजियस स्टैचू दे दिया बहुत। मतलब उस समय तो भाई, इससे पहले ये ट्राइबल शेख थे, ट्राइबल लीडर थे इब्न सऊद, बट अब आप मतलब धर्म के मामले में सबसे बड़े हो गए। तो सिंबॉलिक है भाई बहुत। मतलब जो मक्का मदीना पे जो यहाँ पे रूल करेगा, वही भाई पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को भी रूल करेगा। बट ईरान ने इसको मानने से मना कर दिया और 1932 में सऊदी अरब बना। इब्न सऊद ने एक रूल पास किया, इशू डिग्री, तो नजद, हिजाज और बाकी टेरिटरीज को मर्ज कर दिया। न्यू किंगडम ने सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी क्रिएट की, हाउस ऑफ साउद बना जो आज भी रूल करता है। करेंट किंग जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ही इज दी टाइटल ऑफ द मतलब कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क मक्का मदीना दोनों में। और इनके 7th सन है, 7वें बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये डी फैक्टो रूलर है सऊदी अरब के और प्राइम मिनिस्टर है नेशन के। तो समझ रहे हैं आप, ऐसे सऊदी अरब, बट ईरान हमेशा से इसको क्वेश्चन करता रहा है कि ऐसे कैसे भाई साहब, ये सब आपके पास चला गया। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।